आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी पोम की राइम स्कीम को निकाला जा सकता है। लेकिन राइम स्कीम को निकालना सीखने से पहले हम लोग जानते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है। अ राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स। जो राइम स्कीम होती है वो साउंड्स का एक पैटर्न होती है डेट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टेंजा। जब हम कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उस पोम के लास्ट लाइन या स्टेंजा पर जो भी वर्ड दिया रहता है वो अगर सिमिलर साउंड या फिर उसकी साउंड रिपीट करती है तब हम उसे राइम समझकर उसकी एक प्रॉपर पैटर्न बना लेते हैं। राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा। और अगर हम कहें तो राइम स्कीम जो होती है वो लाइन बाय लाइन या फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम कोई भी पोम को पढ़ते हैं और उसमें 4 लाइंस दी रहती हैं तो उन लाइंस में ज़रूरी नहीं है कि चारों लाइंस में सेम साउंड रिपीट करे। हो सकता है फर्स्ट लाइन में जो साउंड रिपीट कर रही है वो सेकेंड लाइन में ना हो के थर्ड लाइन में हो। तो हम चलिए सीखते हैं कि कैसे हम एक राइम स्कीम को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पोम है जो क्लास 10th से ली गई है, डस्ट ऑफ स्नो। इसमें 4 लाइंस दी गई हैं। द वे अ क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अगर हम फर्स्ट लाइन में देखें तो इसका जो लास्ट वर्ड दिया गया है वो है क्रॉ, और क्रॉ को अगर हम साउंड करें तो सेकेंड लाइन में हमें जो वर्ड दिया गया है लास्ट में वो है मी। तो क्रॉ से मी की जो राइम है या फिर साउंड है वो सेम नहीं है। बट अगर हम थर्ड लाइन में देखें तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है लास्ट में स्नो, जो कि क्रो से राइम करता हुआ वर्ड है। तो हम क्रो को जो फर्स्ट लाइन है उसे ए साउंड का नाम दे देंगे, और जो हमने सेकेंड लाइन में मी पढ़ा है वो एक अलग साउंड हुई तो हम उसे साउंड बी का नाम दे देंगे। अब हम थर्ड लाइन पर जब आते हैं वहां पे हमें दिया गया है लास्ट में स्नो, जो क्रो से मैच कर रहा है या फिर क्रो की राइम कर रहा है। तो हमने क्रो को ए साउंड का नाम दिया, तो इसीलिए जब वो सेम साउंड कर रहा है तो हम उसे ए ही साउंड मानेंगे। अब हम फोर्थ लाइन पे चलते हैं, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब ट्री जो लास्ट वर्ड दिया गया है वो मी से सिमिलर है या फिर हम कह सकते हैं वो मी की सेम साउंड रिपीट कर रहा है। तो हमने यहां पे देखा, हमने मी को बी साउंड दिया गया है, बी साउंड का नाम दिया है। तो ऐसे ही जब ट्री जो है मी से राइम कर रहा है तो हम ट्री को भी बी साउंड का नाम देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन में ए साउंड आई, सेकेंड लाइन में बी, थर्ड में ए और फिर फोर्थ में बी। तो इस तरह से जो इन 4 लाइंस की राइम स्कीम बनती है वो है ए बी ए बी। मूव करते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ। इसमें हमें जो लाइंस दी गई हैं वो हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। इन चारों लाइंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड दिया गया है वो है हार्ट, जो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड यानी पार्ट से सिमिलर है या फिर राइम करता हुआ है। तो हमने हार्ट को सी साउंड का नाम दिया। अब हम इसे ना तो ए साउंड का नाम दे सकते हैं ना बी, क्योंकि ये ए और बी जो हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा है उसमें से किसी भी साउंड से मैच नहीं करता, इसलिए हमने इसे सी साउंड का नाम दिया है। तो अब हम थर्ड लाइन में जो वर्ड दिया गया है पार्ट, उसे हम हार्ट से राइम करते हुए सी साउंड का नाम दे रहे हैं, और सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड मूड को हमने राइम करते हुए रूड वर्ड से डी साउंड का नाम दिया है। तो इस तरह से इन चारों लाइंस की जो राइम स्कीम होगी वो होगी सी डी सी डी। थैंक यू।